अहले आलम की मुरादों की सहर हुई, दिलों की कलियां खिल गईं, गुमराहों को हादी मिला और टूटे दिलों को सहारा मिला। जी हां, आज 12 रबीउल अव्वल है। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई। रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन मौसम बहार के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस मौके पर सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसो जुलूस का एहतमाम जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत करना, हमदर्दी ओ गम गुसारी और हुब्बुल वतनी शामिल है। तो आज मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी खिदमात और उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर सजावटें की गई हैं, जुलूस का एहतमाम किया जाएगा। हालांकि बेशतर मकामात पर कोरोना की वजह से जुलूस के एहतमाम की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि कुछ मकामात पर महदूद तादाद के साथ, यानी कि महदूद लोगों के साथ जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई है, जिसमें कई शहर शामिल हैं। उन पर भी हम बातचीत करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जाता है। तमाम तर तैयारियां इसको लेकर की जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए इस जुलूस को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। शहर काजी और कानपुर के कमिश्नर के बीच तमाम दौरों की मीटिंग हुई, जुलूस की इजाज़त तलब की गई। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के तहत, लेकिन कोरोना को देखते हुए, क्योंकि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना को लेकर तमाम तर एहतियात और गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। इसी वजह से ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है कानपुर में। वहीं हैदराबाद शहर की अगर बात करें तो हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं कि मोहल्लों को रोशन किया गया है, लाइट्स लगाई गई हैं और आवाम है वो जश्न ईद मिलादुन नबी में डूबी हुई है। और लखनऊ में भी ईद मिलादुन नबी का आज जश्न देखा जाएगा। इसी हवाले से हम अपने तमाम तर नुमाइंदों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ दारुल उलूम फिरंगी महली का ऐलान है कि आज कोरोना के पेश नज़र जुलूस ना निकालने का फैसला किया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि ईदैन, रमज़ान और दीगर त्योहारों की तरह 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। तरीके से गुज़िश्ता 2 सालों में हम लोगों ने ईदैन के मौके पर, रमज़ान के मौके पर, शबरात के मौके पर और रबीउल अव्वल के मौके पर भी पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस और इस्लामिक सेंटर के एडवाइजरीज पर अमल करते हुए एक महज़्ज़ब, एक तालीम याफ्ता, एक सिविलाइज्ड और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश किया है, जिसकी की वजह से कोविड को कंट्रोल करने में बड़े पैमाने पर कामयाबी भी हासिल हुई है। लिहाजा आप हजरात से यही अपील है कि इस साल भी जुलूस ना निकाले जाएं और जहां पर बहुत अशद ज़रूरत हो वहीं पर खाली जलसे हों, और वो भी बड़े पैमाने पर ना हों, बल्कि गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी जलसे में 100 से ज़्यादा लोग एक बार में ना जमा हों और कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। चलिए, तो तमाम शहरों से हम अपने नुमाइंदों से इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ तारिक कमर जुड़े हैं। तारिक कमर, जिस तरीके से मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि बेशतर जो त्योहार गए हैं, ईद हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, लोगों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है और कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया है, तो आज भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हाँ देखिए, बहुत अहम अपील है साहिबा, जैसा कि आपने अभी सुनवाया भी खालिद रशीद साहब को। और देखिए, ये सिर्फ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से ही नहीं, बल्कि दारुल उलूम फिरंगी महल और मोहम्मदी मिशन
जो मतलब ये 3 ऐसे तमाम तंजीमें हैं जिनकी जानिब से बड़े जुलूस निकाले जाते रहे हैं जी। और जुलूस मदह सहाबा जो कि यहाँ का तारीखी जुलूस है, जिसमें लाखों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद अकीदतमंद शरीक होते हैं, मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शरीक होते हैं। लेकिन कोरोना के पेश नज़र इस जुलूस को इस साल भी गुज़िश्ता साल की तरह मुलतवी कर दिया गया है और कहा यही गया है, लोगों से अपील यही की गई है कि अपने घरों में रहकर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाएं, मोहम्मद साहब की पैदाइश का मुबारक दिन जो है वो घरों में रहकर मनाएं, इबादतें करें और अच्छी तरीके से मनाएं, लेकिन कोई ऐसा काम न करें जिससे कोरोना के ज़ाब्तों पर हर्फ आए, जिससे लोगों को परेशानी हो या गवर्नमेंट ने जो अहकाम दिए हैं उनकी कहीं खिलाफ वर्जी हो। तो बहुत अहम अपील है और ये अपील तमाम उत्तर प्रदेश के जो बाशिंदान हैं उनसे की जा रही है। अहम उलमाए किराम मुख्तलिफ शहरों से बाहर आ रहे हैं और ये अपीलें की जा रही हैं, तो इसका वाज़ेह असर भी देखने को मिल रहा है। वही तारिक कमर, ये बताइएगा कि लखनऊ में जुलूस के हवाले से क्या कुछ गाइडलाइंस हैं और किस तरह के इंतजामात लखनऊ में देखे जा रहे हैं? हाँ सहबा, देखिए जुलूस का ये रहता है कि ये अमीनाबाद में जो झंडे वाला पार्क है यहाँ पर लोग सुबह 8 बजे से जमा हो जाने शुरू हो जाते हैं हर साल जी। लेकिन चूंकि ऐलान पहले से कर दिया गया है तो इस साल यहाँ पर लोग जमा नहीं हुए हैं। अच्छा देखिए, जो गुजरी हुई शब होती है 12 रबीउल अव्वल की, उसमें बहुत बड़ा एहतमाम किए जाते हैं। इजलास के नाटिया मुकाबले होते हैं, नाफवानी का सिलसिला होता है, अज़कार की महफिलें होती हैं, सीरतुन नबी पर बयानात होते हैं, उलमा की तकरीरें होती हैं, लेकिन इस अंदाज का कोई भी प्रोग्राम बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। ताहम 40-50 लोग 100 लोग किसी भी जलसे में शरीक हों तो जाहिर है कि अज़कार की महफिलें भी हो रही हैं, सीरत के जलसे भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के पेश नज़र लोग तमाम तर उसूलों की पासदारी भी कर रहे हैं और वो तमाम तर अहकामात जो हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये अच्छी बात है, मुस्बत पहलू है। बिल्कुल, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम है, उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया था, इसी तरह का मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ में भी लोग सब्र और तहम्मुल के साथ दिखाई दे रहे हैं और आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहेगा इस पर भी हम आपसे तफसील लेते रहेंगे। तारिक कमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब रुख करते हैं भोपाल का। भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, आज जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका है, क्या कुछ खास इंतजामात और जुलूस के हवाले से क्या कुछ गाइडलाइंस हैं मध्य प्रदेश में? मेहताब आलम, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, तो हम अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी कुर्बानियों और उनकी जो जिद्दोजहद थी उन पर आज रोशनी डाली जाएगी। तमाम जो भी लोग हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि कोरोना का वक्त है। ऐसे में बड़ी तादाद में और बड़े लेवल पे जुलूस ना ही निकालने की गुजारिश की जा रही है। भोपाल का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, बताइएगा मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कुछ सरगर्मियां हैं? मध्य प्रदेश में इमसाल कोरोना की वबाई बीमारी के सबब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कोई जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन तमाम रियासत के तमाम अजला में, शहरों में सीरत पाक के जलसे का इनेकाद होगा। सुबह से ही कुरान खानी और परचम कुशाई का जो है सिलसिला जारी है। बाद राजधानी भोपाल की बात करें तो बाद नमाज ईशा आज सबसे बड़ा प्रोग्राम इमामी गेट पर होगा, जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हयात तैयबा पर जो है रोशनी डाली जाएगी। और इसके साथ जो है अगर हम बात करें जमीयत उलमा मध्य प्रदेश दीनी तालीमी बोर्ड के जरिए तो वहाँ पर शजरकारी की जाएगी। और अलनिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की बात करें तो उसके जरिए जगह जगह पर लोगों को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और सीरत पाक की किताबों का हदिया लोगों को पेश किया जाएगा। इस तरह से वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी थोड़ी देर पहले जो रियासत के बाशिंदों को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की है और लोग अपने पैगाम दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम 1400 साल पहले दिया था, उस पैगाम की मानियत आज भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है और इंसानियत के लिए जो त्याग, जो कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। मेहताब आलम, जिस आपने बताया कि शाम में एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी, उसमें हुकूमत के हवाले से कितने लोगों को शिरकत की इजाज़त दी गई है?
जो जलसे के इनेकाद के लिए कुछ किसी तादाद के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ प्रोग्राम के इनेकाद की इजाजत दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यह प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। और वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो अपना पैगाम अभी जारी किया उसमें भी इस बात की जो है अपील की है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए, लेकिन कोविड ज़ाब्तों का ख्याल किया जाए क्योंकि वो बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, कम हुई है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जोश और होश के साथ जो है तकारीब का जो इनेकाद करें, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने होश में रहें और ताकि बीमारी के साथ साथ जो भी प्रोग्राम का इनेकाद करना वो किया जाए। तो राजधानी भोपाल के इमामी गेट पर बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद होगा और इसमें भी जो है कोविड ज़ाब्ते के तहत होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली जाएगी। बिल्कुल, जो अब तक लोगों ने तमाम त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सब्र का मुजाहरा किया है, इसी के पेश नज़र आज भी लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं और कम तादाद में लोग इकट्ठा होकर इसका जश्न मनाएंगे। मेहताब आलम हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आज मुंबई में जुलूस से ईद मिलादुन नबी बरामद होना है। मुंबई पुलिस ने मुंबई और मुज़फ्फराबाद में सिर्फ 2 जुलूस से ईद मिलादुन नबी को ही इजाजत दी है। कल देर रात एक प्रेस नोट जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने एक जुलूस मुंबई शहर और दूसरा जुलूस मुंबई मुज़फ्फराबाद में निकालने की इजाजत दी है। इससे कबल हुकूमत महाराष्ट्र ने कोरोना गाइडलाइंस जारी करते हुए 5 ट्रक पर सिर्फ 25 लोगों को सवार होकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी। मोहिउद्दीन से तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ गए हैं। मोहिउद्दीन, बताइएगा 2 जुलूस को लेकर जो निकलने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मुंबई से जो है वो तकरीबन 25 से ज्यादा जुलूस निकलने वाले थे मुख्तलिफ इलाकों में और ये जुलूस जो है वो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक निकलने वाले थे। कुछ दिन पहले हुकूमत महाराष्ट्र ने गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था कि कोविड ज़ाब्तों के मुताबिक जुलूस निकाला जाएगा और इसी के साथ साथ जुलूस में जो है वो 5 ट्रकें, 5 लारियां शामिल होंगी और 5 लारियों में जो है वो 25 लोग इसमें शामिल होंगे जुलूस में। लेकिन कल रात में ऐन वक्त पे मुंबई पुलिस ने जो है एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ 2 जुलूस निकाला जाएगा पूरे मुंबई से। पहला जुलूस जो होगा वो खिलाफत हाउस मुंबई से बरामद होगा और दूसरा जुलूस मुज़फ्फराबादी इलाके गोरेगांव साइड से बरामद होगा। तो ये 2 जुलूस की इजाजत दी है और क्योंकि मुंबई में जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी जो है बहुत ही एहतमाम से मनाया जाता है, बड़े ही रवायती अंदाज से बनाया जाता है, लोगों में बड़ा जोश खरोश होता है इस ताल्लुक से। लेकिन ऐन वक्त पे पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उससे जो है वो लोगों में मायूसी है और लोगों में जो है वो एक किस्म का गुस्सा भी है कि ऐन वक्त पे पुलिस ने इस तरह की गाइडलाइन क्यों जारी की, प्रेस नोट क्यों जारी की। क्योंकि पुलिस और आवाम के दरमियान जो है जुलूस को लेकर इससे कबल कई दिनों से जो है मीटिंगें शुरू थी। होम मिनिस्टर से मुलाकात की गई, पुलिस अफसरान से मुलाकात की गई, यहाँ तक कि शरद पवार से मुलाकात की गई, लेकिन इन मुलाकातों का नतीजा जो है वो कुछ बरामद नहीं हुआ और ऐन वक्त पे दीगर तमाम जुलूस को जो है वो मंसूख कर दिया गया। बिल्कुल, तो चलिए मोहिउद्दीन, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक भर में आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है, ताहम मस्जिदों में मिलाद के जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। बंगलुरु में मस्जिद गरीब नवाज समेत कई मसाजिद में कल रात शब बेदारी का एहतमाम किया गया। आज सुबह नमाज फज्र तक मस्जिदों में जिक्र व अज़कार की महफिलें मुनक्किद की गई। सुन्नी दावत इस्लामी के निगरान मौलाना मोहम्मद अजमतुल्लाह खान रिजवी ने कहा कि आज ईदों की ईद है। मुसलमान आकाए नामदार ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाए। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर इस वक्त हमारे साथ बंगलुरु से जुड़ गए हैं। रऊफ, बताइएगा, हालांकि बंगलुरु में जुलूस की इजाजत तो नहीं दी गई है, तो मस्जिदों में किस तरीके से एहतमाम किया जा रहा है? हाँ जी, देखिए, मस्जिदों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों का इनकाद अमल में आ रहा है। शहर की 3 बड़ी मस्जिदों में जलसे मुनक़द होंगे। वैसे तो हर मस्जिद में जलसों का एहतमाम देखने को मिल रहा है, लेकिन शहर की 3 बड़ी मस्जिदें, मस्जिद कादरिया, हजरत कंबल पोश दरगाह की मस्जिद में और
हजरत तवक्कल मस्तान शाह दरगाह की मस्जिद में जो है मरकजी जलसे मुनक़द होंगे। हर साल ये जलसे बड़े मैदानों में होते थे, लेकिन इस मर्तबा खुले मैदानों में जलसों के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ मस्जिदों में जलसों का एहतमाम करने की इजाज़त दी गई है। साथ ही जुलूस की भी इजाज़त इस मर्तबा भी नहीं मिली है पिछले साल की तरह। तो इस लिहाजा हुकूमत के गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मुसलमान जोश और जज्बे के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाएगा आज पूरे दिन। इस पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। रऊफ हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके खास तौर पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तमाम हमवतनों को, खास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर जमहूरिया ने लिखा कि आइए हम नबी की जिंदगी और नजरियात से मुतासिर हों और मुआशरे की खुशहाली और मुल्क में अमन और हम आहंगी के फरोग के लिए काम करें। MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। हैदराबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से डरते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी कुछ नहीं कहते। भारत के वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के। मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए। और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आपके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? 370 निकाला तो बहुत बोले थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोरोना के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वजारत सेहत की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। कोरोना के 13,058 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 231 दिनों में सबसे कम नए मामले दर्ज हुए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटों में 19,470 मरीज शिफायाब हुए हैं कोरोना से। आपको बता दें कि रिकवरी रेट 58.14% है। पिछले 24 घंटों में 164 अमवात दर्ज की गई हैं। मुल्क में 1,83,118 एक्टिव मामले हैं।